हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का भूगोल चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2, जिसका नाम है उद्योग। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, पहले के पार्ट में हमने 1 से 3 तक के प्रश्न के उत्तर को देखा था। आज 4 नंबर से देखेंगे। ओके, तो 4 नंबर में दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। दोनों के बीच अंतर बताना। इसका उत्तर है कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र इत्यादि। ओके, यानी कि कृषि आधारित वे है जहाँ से वनस्पति से या जंतु से दोनों तरफ से, दोनों प्रकार से हम कच्चा माल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ही उद्योग को क्या बोला जाता है? कृषि आधारित उद्योग। ओके, नेक्स्ट है आपका खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यह प्राथमिक उद्योग है। यानी खनिज आधारित उद्योग वे हैं जिनसे हम खनिज अयस्क को प्राप्त करते हैं कच्चे माल के रूप में, ताकि उनका प्यूरिफिकेशन करके हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्राथमिक उद्योग किसे कहा जाता है, तो आप खनिज आधारित उद्योग में भरेंगे। ओके, खनिज आधारित उद्योग को लिखेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट, आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर ले अपने कॉपी में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि दोनों के बीच अंतर बताना है। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, इसमें बताया गया है वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। यानी इसका स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व है वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार करता है। ओके, उसी के पास रहता है। अब संयुक्त क्षेत्र का उद्योग में बताया गया है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी कि इसमें बताया गया है सार्वजनिक में कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा होता है, लेकिन संयुक्त में बताया गया है कि राज्य या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट है बी नंबर में बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग, इनके उदाहरण है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का जो उदाहरण है वो ये है बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग। ओके, नेक्स्ट आपका बी में मारुति उद्योग, इस उद्योग का उदाहरण है। यानी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का जो उदाहरण है वो क्या है? मारुति उद्योग। ओके डियर स्टूडेंट, आप इस अंतर को भी अच्छे से नोट कर ले अपने कॉपी में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है आपका उद्योग से आप क्या समझते हैं? ओके, इसका उत्तर है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जी हाँ, उद्योग का अर्थ ही होता है कि लोग उद्योग क्यों चलाते हैं? क्योंकि जिससे हम आर्थिक लाभ कमा सके, जिससे हमारा आर्थिक लाभ हो। ओके, और तभी हम वस्तुओं का उत्पादन पहले कच्चा माल में प्राप्त करते हैं, तभी वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं। ओके, और इन्हीं से खनिज का निष्कर्षण करके हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, और तभी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं उनकी ज़रूरतों का सामान। तो वो सेवा की व्यवस्था होती है। सभी किस पर आधारित है? उद्योग पर आधारित है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे से नोट कर ले। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है आपका 5 नंबर में अंतर बताएं। ओके, अंतर बताना है
5 नंबर में खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग, इन दोनों उद्योगों के बीच हमें अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यह प्राथमिक उद्योग है। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनसे हम खनिज अयस्क को कच्चा माल के रूप में प्राप्त करते हैं, और यही उद्योग जो है प्राथमिक उद्योग कहलाता है। ओके, कृषि आधारित उद्योग में बताया गया है कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि कृषि आधारित से भी हम कच्चा माल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ से? वनस्पति से और जंतु से। ओके, नेक्स्ट बी नंबर में खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण भवन निर्माण सामग्री, रेल के डब्बे भरी मशीन बनाने में इत्यादि, ये सभी इनके उदाहरण है। ओके, खनिज आधारित के। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग का जो उदाहरण है वो है खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र। ओके, आप इसे भी अच्छे से नोट कर लें डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि दोनों के बीच भी अंतर ही बताना है। सेकंड, ओके, तो इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग में बताया गया है ए नंबर में निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ओके, सार्वजनिक में बताया गया है इस क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। तो निजी का अर्थ हम समझ पाते हैं जो नज़दीकी है। ओके, जैसे कि हमारा मोहल्ला हो गया, गांव हो गया। ओके, तो वो सभी का संचालन कौन करता है? तो वहाँ के व्यक्तियों का समूह के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा। लेकिन सार्वजनिक का अर्थ हो गया कि सभी जगह का, ठीक है, सभी जगह को एकजुट करके जिसका स्वामित्व और संचालन करें उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। और उसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार करते हैं। ओके, क्योंकि इनमें सभी जगह के लोग इससे जुड़े होते हैं, सभी कितने बहुत सारे क्षेत्र जुड़े होते हैं, और इसीलिए इसका स्वामित्व सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बी में पूंजी स्वयं व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा लगाया जाता है। जी हाँ, निजी क्षेत्र का उद्योग को चलाने के लिए चूंकि ये नज़दीकी होता है और ये हमारे गांव या मोहल्ला के ही स्वामित्व होते हैं, तो इनका संचालन स्वयं एक व्यक्ति हो सकता है या इसका व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ओके, पूंजी लगाया जाता है उन्हीं के द्वारा। लेकिन वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग में जो पूंजी लगाया जाता है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ओके, सी नंबर में इसका उदाहरण है निजी क्षेत्र का वस्त्र उद्योग। ओके, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का जो उदाहरण है वो है बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग। ओके, इसके उदाहरण है। डियर स्टूडेंट, आप इस अंतर को स्पष्ट कर लें अच्छे से, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है कारण बताना है। ओके, कारण में पहला है इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रीढ़? सवाल यही है। तो इसका उत्तर है आधुनिक उद्योग का रीढ़ यानी कि मेरुदंड इस्पात को कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात के बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, सेफ्टी पिन और सुई जिनका हम उपयोग करते हैं वे सभी इस्पात से बनती है। इसीलिए इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का बन रहा है, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि आधुनिक उद्योगों का रीढ़ यानी कि मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो आप उस जगह इस्पात भरेंगे। ओके, इस्पात में आप सही टिक लगाएंगे। ओके, उसके बाद इसमें यही आंसर दिया गया है, कारण बताया गया है क्योंकि सभी चीज़ जिसका मोस्टली प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिस वस्तु का प्रयोग वे सभी
इस्पात के ही बने होते हैं और यही कारण है कि इसका ज़्यादा चलन के कारण ही इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा गया है। ओके, जिसका उदाहरण रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो है, सेफ्टी पिन और सुई। ओके, ये सब है, इत्यादि सभी उदाहरण है इस्पात के। ओके डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से नोट कर ले अपने कॉपी में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न उत्तर की ओर। ओके, अगला प्रश्न है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? या जापान में सूती वस्त्र उद्योग विकास के कोई 5 कारण बताएं डियर स्टूडेंट। या तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है या दोनों में से कोई भी पूछे या दोनों पूछे तो इसका उत्तर एक ही होगा। इसका उत्तर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका उत्तर है, जापान में सूती वस्त्र उद्योग के अधिकांश कारखाने ओसाका में केंद्रित हैं, जिसके कारण इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अतः इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के निम्नलिखित कारण हैं। डियर स्टूडेंट, आप से ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग के अधिकांश कारखाने कहाँ पर केंद्रित किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या भरेंगे? ओसाका। कहाँ भरेंगे? ओसाका। ठीक है, ओसाका को आप सही टिक लगाएंगे। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओके, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप सही टिक लगाएंगे ओसाका में। ओके, तो क्यों है जापान में? क्योंकि वहाँ पर जो ओसाका जो कारखाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि बहुत ज़्यादा चलन है सूती वस्त्र उद्योग का, और यही कारण है कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा गया है। ओके, अब इसका उद्योग का विकास का कुछ कारण है। ओके, जिसको जो 5 कारण निम्नलिखित दिया हुआ है, हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे। 1 नंबर में है कारण, यहाँ की नम जलवायु इस उद्योग के लिए अनुकूल है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो जलवायु होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ओके, अनुकूल होता है। ठीक, दूसरा नंबर में है, यहाँ उद्योग के लिए सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है। जी हाँ, उद्योग को चलाने के लिए जल का अति आवश्यक होता है और यही कारण है कि वहाँ पर सस्ती रूप में जल विद्युत मिल जाता है। ठीक है, 3 नंबर में है, यहाँ कुशल सस्ते परिश्रमी श्रमिक होते हैं। जी हाँ, मतलब श्रमिक का यहाँ पे अर्थ है कि काम करने वाला श्रमिक जो अच्छा से काम कर सके, ज़्यादा कर सके, और वो सस्ते में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। नंबर 4 में है, यहाँ के कारखानों में आधुनिक यंत्र लगे हैं, यानी कि कारखाना को चलाने के लिए आधुनिक यंत्र जो बने हैं उन्हीं के द्वारा कारखानों को चलाया जाता है। नंबर 5 में है, उद्योग के लिए विस्तृत बाजार समीप में ही उपलब्ध है। जी हाँ, उद्योगों को चलाने के लिए बाजार का भी आवश्यकता होता है, जो वहीं पर समीप में वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जापान में। ठीक है, ओसाका तो कारखाना है, वहाँ से बनता है और जापान में जा कर के बिकता है, और वहीं पर नज़दीक में ही बाजार भी उपलब्ध करा गया है, जिसके कारण वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए ये इन्हीं सब कारणों से, ये इन्हीं 5 कारण है, यही वो 5 कारण है जिसके कारण ओसाका जो कारखाना है वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग ज़्यादा चलन होता है। ठीक है, ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से नोट कर ले अपने कॉपी में। ओके, डियर स्टूडेंट, चैप्टर 5 आपका समाप्त हो गया है। ओके, आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। ओके, धन्यवाद।